भगवान की एक कमजोरी है। किसको मालूम है भगवान की कमजोरी क्या है? हमारी सभी का भी होता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के भी एक कमजोरी है। ठाकुर जी के हमारी क्या कमजोरी है? तो एक बार की बात है, एक भक्त है, वो महाराष्ट्र के है। उस संत का नाम है नामदेव है। वो भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं और हमेशा भगवान के को मन में स्तुति करते हुए, मन में अपना हृदय में बसाते हुए, हमेशा भगवान को याद करते हुए भगवान के बहुत मीठे मीठे कीर्तन और भजन करते थे। हमेशा भजन और कीर्तन क्या करते थे। और जब भी उनको समय मिलता था तो वृंदावन के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चले जाते थे। वृंदावन के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अक्सर जाया करते थे। एक बार वो बिहारी जी के जाकर के पहुंचे, वहां उस दिन बहुत भीड़ था। अक्सर देखा गया अमावस्या और पूर्णिमा का जो दिन होता है, वहाँ बिहारी जी के बड़ा भीड़ लगता है। सब आसपास के गांव के और सब लोग आते हैं वहां दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ होती है, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उस दिन जो नामदेव हैं, संत है, उस दिन वहां गए हुए हैं। और वो भीड़ को देखते हुए उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे जूते खोलूं तो जूते कोई ले जाएगा। तो उन्होंने ऐसा सोच करके जूते को क्या करा, उन्होंने कमर में ही लगा के रस्सी से ही बांध लिया। उन्होंने कमर में ही बांध लिया और बांध करके मंदिर में प्रवेश करके जा करके दर्शन करने लगे। और दर्शन करके वहां उस दिन बड़ा जोर शोर से ठाकुर जी के पास कीर्तन हो रहा था, ठाकुर जी के नाम संकीर्तन चल रहा था। और वहां नामदेव जो संत है वो थोड़ी देर बैठ गए वहां। और जब बैठ करके ठाकुर जी को हृदय में बसा करके वैसे ही वो कीर्तन चल रहा था, वो कीर्तन सुनने लगे। और कीर्तन सुन करके जब कीर्तन करने लगे, वो कीर्तन करते करते वो खो गए। खोने के बाद वो मंदिर के पुजारी और मंदिर में जो महाराज थे, उनके जो कीर्तन करने वाले जो थे, उनके नजर पड़ता है संत नामदेव के ऊपर। जब नजर पड़ा तो क्या देखा उन्होंने, वो कमर में जूते दिख गए उनको। जूते देखते ही वो चिल्लाने लगे, अरे नामदेव तू कैसा आदमी है, तू कैसा भक्त है, भगवान के मंदिर के अंदर तू जूते लेकर के आ गया, कैसा भक्त है। ऐसा कह करके सारे पुजारी और सारे जो कीर्तन करने वाले जो भक्त थे, उनको धक्का मार करके बाहर निकाल दी। धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल दिया, जब बाहर जाकर के बैठ करके सोचा, और वो जो कीर्तन हो रही थी और सुनाई नहीं दिया। जब बाहर निकल गए और बाहर की इस साइड, उधर बाहर की साइड निकाल दिया, गेट की बाहर की साइड में, जब अब वो सुनाई नहीं दिया, वो दूसरी जगह दूसरी तरफ जा करके बैठ गए। बैठ करके सोचा, वो बिहारी जी को कहने लगे अपना मन से कि ठीक है, मैंने गलती किया, मुझे इन्होंने धक्का मार करके निकाल दिए, इन सब लोगों ने चिल्लाया, बाहर निकाल दिए, वो सब ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं कानों में सुन रहा था आपके ये इतना अच्छी सुंदर आपका कीर्तन, आपका नाम का कीर्तन, वो आपने मेरे कानों तक पहुंचाने में बंद कर दिए। ऐसे मन में बिहारी जी को कहने लगा, क्योंकि वो बड़ा बिहारी जी के बड़ा भक्त थे। वो कहने पर कुछ समय में भगवान के कृपा ऐसा हुआ उस जगह पे भक्तों, वो भगवान के जो मंदिर है, जिस तरफ वो मेन दरवाजा दिशा था और जिस तरफ नामदेव बैठे हुए थे, भगवान ने ऐसा कुछ उन्होंने करा उस समय, मंदिर के जो मेन दरवाजा, मंदिर को ही घुमा दिए नामदेव की तरफ। मंदिर को ही मेन जो गेट जो दरवाजा था घुमा दिए नामदेव की तरफ, ताकि नामदेव जिस तरफ बैठे थे उसी तरफ मंदिर का मुंह हो गया। और मुंह होते ही जो नाम संकीर्तन ठाकुर जी के चल रहा था, और वो कीर्तन जो है नामदेव की कान तक सुनाई पड़ा, नामदेव को सुनाई देने लगा। तो इस तरीका से भगवान भक्तों के लिए ऐसे कर बैठते हैं। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि भगवान
का जो कमजोरी है वो भक्त है। आपको मालूम होगा, मैं पिछले कथा के अंदर कहा भी था कि करौली का जो राजा है, करौली के राजा की जो रानी है, वो महारानी है, एक बार दर्शन करने के लिए आए थे बिहारी जी के, और ऐसा दर्शन किया उन्होंने, ऐसा नैन नेत्र मिला, और जब दर्शन करके वो रानी अपने महल में लौट गई और उनके पीछे पीछे बिहारी जी चले गए थे, राजा की महल में चले गए थे, राजा के मंदिर में मिले थे एक बार, ठाकुर जी हमारे चले गए थे। भगवान की जो कमजोरी है वो भक्त है। भक्त के बिना भगवान रह नहीं सकते। जहां भक्त नाम संकीर्तन कर ले, नाचने लगता है, भगवान भी आकर के साथ में कीर्तन करके उनके साथ नाचने लगते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, भक्त की व्याकुल भगवान से देखा नहीं जाता। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जिस प्रकार नामदेव के लिए मंदिर को घुमा दिए उनके तरफ, ताकि वो नाम संकीर्तन उनके कान तक पहुंचे। भगवान की कमजोरी है श्री भक्त। 56 भोग देख करके भगवान को खुश नहीं कर सकते हो जितना भगवान भक्तों से खुश है। 56 भोग से भगवान इतना खुश नहीं है जितना भक्तों से भगवान खुश होते हैं। ये भगवान के कमजोरी है। भक्तों के साथ कई अपने घटना सुने होंगे, मतलब भक्तों के साथ भगवान चले जाते हैं, मंदिर छोड़ के भी चले जाते हैं। अपना महल में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा नाम संकीर्तन करता है, कीर्तन करता है, मैं उसी जगह पे मिलता हूँ, वहीं मिलता हूँ। कीर्तन करना, संकीर्तन करना और कथा करना, ये सब एक ही बात है। भगवान के चाहे कीर्तन कर लो और भगवान के चाहे कथा कर लो, चाहे भगवान के बारे में कहीं भी हम बैठ करके चर्चा करते हैं, तो सब एक समान होता है। जहाँ भगवान की कथा होता है और भगवान भी हमारे वही कथा के बीच में ही होते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो ऐसे भाव और प्रेम से भगवान को बुलाते हैं और ऐसा खो जाते हैं और ऐसा हृदय में बसा करके उनको ऐसा स्तुति करते हैं मन में, तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान चल पड़ते हैं उनके पास ही, वहीं रहते हैं, उनके पास पास ही रहते हैं। तो इसी प्रकार भक्तों की कई घटना है। तो भगवान के एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान के भी नाम है भक्त वत्सल। वो भक्तों की संगी करते हैं, भक्तों के साथ ही रहते हैं, भक्तों के साथ कहीं भी चल पड़ते हैं। कमजोरी है भगवान की। एक भक्त चाहे तो भगवान को लेके जा सकता है। भगवान उन्हीं के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो भक्त सहज और सरल होता है, सबके साथ नहीं, जो प्रेम भाव और हृदय में बसा करके रखते हैं। और सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति, उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं। और ध्यान रखना भक्तों, कभी कोई सरल व्यक्ति हो, कभी कोई सहज व्यक्ति हो, उसके प्रति कोई गलत नहीं करना, क्योंकि उसके साथ भगवान होते हैं। जब हम उस व्यक्ति के ऊपर कुछ करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं, कुछ गलत करते हैं उस व्यक्ति के साथ, तो ये मान लो कि हम भगवान को कर दिए, भगवान के लिए कर दिए, भगवान के साथ कर दिया, अपन ने भगवान के साथ हो गया। ये समझ लेना, उस व्यक्ति के लिए जो आप करते हो, ये समझना कि भगवान के लिए आपने कर दिए। ये ध्यान रखना है जीवन में। किसी सहज, किसी सरल की कोई भक्त है, उसके प्रति कभी कोई नुकसान, कभी कोई गलत नहीं करना है, बल्कि उनके साथ देना है, उनको सम्मान करना है, उनको प्रणाम करना है। कोई भक्त है, वो किसी एक भक्त को हम प्रणाम करते हैं, तो ये समझ लो हम भगवान को प्रणाम कर ले, क्योंकि भक्त के द्वारा खबर पहुंचता है। जैसे कोई कोरियर होता है, कोई मान लीजिए किसी बड़े कंपनी ने हमको कोई लेटर देता है, कोई कोरियर भेजा, कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, तो कोई कंपनी हमारे पास थोड़ी आता है। तो कंपनी क्या करता है, कोरियर के थ्रू से होते हुए हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है। इसी तरीका से भगवान के पास कुछ पहुंचाना चाहते हो, भगवान के पास तक कुछ कहना चाहते हो, आप भक्त नहीं हो, आपको भगवान जानते नहीं है, आप भगवान को नहीं जानते हो, तो आप क्या कर सकते हो, भक्तों के पास जाके कर दो वो काम, भक्तों की सेवा कर दो, भक्तों की प्रणाम कर दो, भक्त की भला कर दो। ये समझ लेना वो भगवान तक पहुंच गया, भगवान के पास पहुंच गया। किसी के भला करते हो, किसी के अच्छे करते हो, ये समझ लेना कि आपके आने वाले समय में कोई ना कोई आपके भी ऐसे कोई ना कोई अच्छा करेगा।
आप किसी के लिए करते हो तो आप पे लिए और कोई ना कोई करता है, तो ये सब भगवान देखते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं हम सभी का प्रति हमारे हमेशा हृदय में दया और करुणा भाव होने चाहिए। तो भगवान के ये कमजोरी है भक्त, एक ही कमजोरी है भक्त। भगवान के साथ आपको कुछ करना है, भगवान को कहीं आपको ले जाना है, तो आप भगवान के जो भक्त है, भक्त की संगी कर लो, तो फिर आप भगवान को पा सकते हो। भगवान आपके साथ साथ रहेंगे।